अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो अपना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आज कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से शेप्स वगैरह ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर ग्राफिक में देखेंगे हमारी शेप्स कौन कौन सी हम ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसके अलावा रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम पिक्सेल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम किस तरह से करेंगे हम ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो मैं जो सॉफ्टवेयर टूल यूज़ करने वाली हूँ वो है टर्बो सी प्लस प्लस। तो इसके बारे में अब देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताना चाहिए। लाइक हम जब भी कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस के इर्द गिर्द हम बना रहे होते हैं जब भी हम 2D डायग्राम्स बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। अब 2D डायग्राम्स किस तरह से बनती है, हमारे पास एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। अगर हम कोई भी कंप्यूटर स्क्रीन की भी बात करें तो ये हम पर हमारा जो ये एक फ्रेम है, ये समझ लें कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्क्रीन है। टर्बो में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ से पॉइंटर हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमारे पास पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होगा, वो जो जो पॉइंट है ना उधर से वो स्टार्ट करेगा एंड देन वहां से मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर जो मेन चीज आती है, एक मिनट, ठीक है। हमारे पास जैसे कि अगर ये वाला जो पॉइंट होगा ना टर्बो में, वो हमारे पास किस चीज को शो कर रहा होगा, वो 0 0 को शो कर रहा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है ये कौन सा होगा, ये 0 0 होगा, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब कि जो ओरिजिन होता है ना हमारा, ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है, वो हमारे पास कहाँ पर होगा, वो इस तरफ फॉल कर रहा होगा हमारा। अब यहाँ से हमारे पास टर्बो स्क्रीन में जो चीज ये होगी, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होंगी और यहाँ से हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे हमारी वाई की वैल्यू जो है वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और इसी तरह जब हम इस साइड पे मूव करेंगे, इस साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हिसाब है लेकिन यहाँ पर ऐसे ही वर्किंग होती है इसकी। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम अपनी टर्बो स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पर पहले अपनी एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, देन सर्कल ड्रॉ करके देखेंगे एंड देन बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने टर्बो सी प्लस प्लस अपना ओपन किया हुआ है। अच्छा, अब टर्बो सी प्लस प्लस जब मैंने ओपन कर लिया ना तो यहाँ पर एक चीज जो फोकस करने वाली है वो ये है कि हमारे पास, सॉरी एक मिनट, अब टर्बो सी प्लस प्लस की बात करें ना तो यहाँ पर हमारे पास दो तीन चीजें आती हैं। लाइक हमने सबसे पहले अपने प्रोग्राम को लिंक करना है। प्रोग्राम को लिंक किस तरह से हमने करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम लिखा हुआ है। मैंने पहले भी लिंकिंग एरर्स के बारे में बताया था कि किस तरह से लिंकिंग एरर्स को दूर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम सारा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट, अब यहाँ पर फाइल लिखा हुआ है। अब मेरे पास फाइल के बारे में क्या हाल है, यहाँ पर मैंने फाइल में जाकर ना मैंने क्या किया था, मैंने चेंज डायरेक्टरी की है, ठीक है। यहाँ पर देखें टर्बो C3 है और इधर BGI है। यहाँ से जाकर मैंने इसकी डायरेक्टरी जो है वो चेंज कर देनी है और मैंने लाइब्रेरीज कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से लिंकर में जाकर लाइब्रेरीज में जाऊंगी मैं और ये जो लास्ट टू है इनको सिलेक्ट करूंगी, ठीक है। एक्स का मतलब है कि मैंने सिलेक्ट कर दी है, मैंने ग्राफिक लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड रन टाइम को जस्ट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ना मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, मैं अगेन आपको ओपन करके दिखाती हूँ। न्यू प्रोग्राम लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि हम क्रोम से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी जो है एक दफा अगेन देख लेते हैं। BGI है, वेल एंड गुड है। हम इसको ना पहले यहाँ पर हमें बताया हमने हेडर फाइल सेट करनी होती है। लाइक यहाँ पर हैशटैग इंक्लूड और ये जो लास्ट टू है इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। एक्स का मतलब है कि मैंने सिलेक्ट कर दी है, मैंने ग्राफिक लाइब्रेरी और स्टैंडर्ड रन टाइम को जस्ट सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर ना मैंने एक प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, मैं अगेन आपको ओपन करके दिखाती हूँ। न्यू प्रोग्राम लिखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि हम क्रोम से पहले स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसकी डायरेक्टरी जो है एक दफा अगेन कुछ भी आ सकता है। लाइक हमारे पास एक होता है ग्राफिक मोड होता है हमारे पास, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास एक और चीज यूज होती है,
कोई बता सकता है? हमारे पास एक और चीज यूज होती थी, ग्राफिक कार्ड होते हैं हमारे पास, उन चीजों को ऑटो डिटेक्ट कर लेता है ये। और हमारे पास जीएम में हमारे पास उसका एड्रेस आ जाएगा, एम्परसेंड का साइन हमने साथ लगाया है उसको रेफर करने के लिए, एंड देन हमने यहाँ पर अपनी उस चीज का एड्रेस बताया जहाँ पर हमारी फाइल जो है वो सेव होगी। यहाँ पर मैंने बिन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, बीजीआई लिखूंगी, क्योंकि मैंने डायरेक्टरी जो है वो चेंज कर दी है। अब यहाँ पर मैंने लाइन का फंक्शन यूज किया। लाइन का फंक्शन किस लिए यूज किया है, क्योंकि मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहती हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास एक्स एक्सिस आएंगे, वाई एक्सिस आएंगे। मैं लाइन का एक दफा फॉर्मूला बता देती हूँ कि क्या होता है। हमारे पास जो लाइन है ना, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर हम x1 देते हैं, देन हम क्या देते हैं, हम y1 देते हैं, देन x2 एंड देन y2। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हमने इनिशियल पॉइंट्स बता देने कि हमारे पास x1 क्या है, y1 क्या है, एंड देन हमने कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है। हमने बता दिया कि x2 y2 तक हमारी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है, x1 की वैल्यू मैंने क्या रखी है, 100 रखी है, और x2 की वैल्यू मैंने 200 रखी है। इसी तरह y1 की वैल्यू 100 है और y2 की वैल्यू जो है वो 200 है। इसको रन करके देखते हैं। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, और इसको सेव करने के लिए कोई भी हम लॉग लिखते हैं, लाइक लाइन डॉट cpp। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी इस नेम से है फाइल, तो इसको अगेन मैं सेव करती हूँ किसी और नेम से, line1.cpp। इसकी दफा मैं डायरेक्टरी देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है डायरेक्टरी खराब ना हो, एंड देन इसको रन करते हैं। हमारे पास यहाँ पर लाइन ड्रॉ हुई है। अब लाइन किस तरह से ड्रॉ हुई है, हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस हमने देखने हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। यहाँ पर जब हम ट्रांजिट कि हमारे पास जो टर्बो की स्क्रीन है उसमें हमारे पास ये वाली जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा, ये हमारे पास 0 0 होगा। ठीक है, और हमने कहाँ पर ड्रॉ करना है, हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है, हमने किस एक्सिस पे करनी है, 100 और 200 पे। तो यहाँ से हमारे पास ये वाई एक्सिस है, यहाँ से 100 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस से भी। हमारे पास एक्स एक्सिस में भी 100 होना चाहिए, तो मैं कह देती हूँ वो यहाँ पर फॉल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 100 और यहाँ से 100 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी लाइन स्टार्ट होगी, एंड देन हमने कहाँ पर जाना है, हमने 200 पे जाना है। 204 से यहाँ पर आता है और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग इधर आता है, तो हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ हो जाएगी हमारी। हमारी आउटपुट में भी इसी तरह से एक लाइन आई थी, तो वो हमारे पास क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरह हम कोई सर्कल ड्रॉ करके देखना चाहते हैं, सर्कल ड्रॉ करके देखते हैं। अब यहाँ पर सर्कल के लिए हमारे पास क्या फंक्शन होता है, हमारे पास सिंपल सर्कल लिखते हैं, और इसके अंदर हमने स्टार्टिंग पॉइंट बताने होते हैं, मतलब अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बताने होते हैं कि हम सर्कल किस एग्जैक्ट पॉइंट पर ड्रा करना चाहते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि मेरा सर्कल जो है वो 200, मतलब कि लाइन जहाँ पर एंड हुई थी वहां से स्टार्ट हो, तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, और यहाँ पर वाई एक्सिस से भी 200 आ जाएगा, एंड देन इसका रेडियस हम बता सकते हैं। लाइक मैं कह रही हूँ कि इसका रेडियस जो है वो 20 हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि किस तरह से है। सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स वाई एंड रेडियस। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। जब इसको रन किया तो हमारी आउटपुट जो देखो वहां से हमारी स्टार्ट हुई है, जहां पर हमारी लाइन एंड हुई है वो उसका क्या है, वो उसका ओरिजिन है, और वहां से 10 जो है, हमने जितने रेडियस रखा था 20 का रेडियस रखा था, तो 20 रेडियस के इर्द गिर्द उसने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। इसी तरह अगर मैं इसकी थोड़ा सा और चेंजेस वगैरह करके देखूं, लाइक मैं कहती हूँ कि रेडियस जो है इसका होना चाहिए कोई 100 के करीब। ठीक है, तो फिर देखते हैं कैसी आउटपुट आती है हमारी। हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आई है। अब यहाँ पर हमारे पास रेडियस इसका कितना है, 100 है, तो उसने 100 के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास बना दी है सर्कल। सिमिलरली अब यहाँ पर हम कुछ और चेंजेस करके देखते हैं। हमारे पास सर्कल का फंक्शन भी हो गया, एंड देन हम अब रेक्टेंगल का फंक्शन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या देते हैं कि जो रेक्टेंगल हमारा स्टार्ट होगा वो 100 से स्टार्ट हो, और हमारे पास जो एक्स वाई एक्सिस है वो भी 100 पे हो। 200 एंड 200 जो लाइन के दिए हैं वही देके देखते हैं, और आउटपुट देखते हैं किस तरह के आते हैं। तो हमारे पास जितनी लाइन थी वहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। सर्कल को फिलहाल मैं यहाँ पर कमेंट करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे पास बेसिकली हुआ क्या। अब यहाँ पर देखो एक मैंने रेक्टेंगल क्रिएट किया,
ये स्केयर है बेसिकली क्योंकि मैंने एक्स और वाई एक्सिस जो है वो सेम रखे थे 100 में। सर्कल में एक्स और वाई की वैल्यू क्या करते हैं, हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो क्या होती है कि हमने बताना होता है कि हमारी मेन एक्सिस यानी कि जो पॉइंट है, हम किस पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं। हमें पता है ना कि हम कहीं भी स्क्रीन में ड्रॉ कर सकते हैं। सर्कल के लिए हमें क्या चीजें चाहिए होती है, हमें एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है जहां पर हमने सर्कल ड्रॉ करना है, और हमें रेडियस चाहिए होता है कि हम किस उसकी सर्कल का साइज कितना होना चाहिए। ठीक है, हमने एक लोकेशन बतानी है उसको एग्जैक्ट, वो हम बताए कि जो हमारी स्क्रीन है वो पिक्सल्स में होती है और हम उसको एक्स और वाई के अकॉर्डिंग देते हैं। हमने एक्स और वाई बता दिया कि हमारे एक्स और वाई क्या होंगे, एंड देन हमने वहां से रेडियस दे देना है, वो उस रेडियस के अकॉर्डिंग है वो सर्कल ड्रॉ कर देगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल की बात करें थे, ये मैंने जो है वैसे स्क्वायर बनाया है, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल क्या है, मैं फॉर एग्जांपल मैं ए की वैल्यू जो है यहाँ पर 150 रख देती हूँ। ठीक है, तो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अब क्या हुआ है, एक्स का जो विड्थ है, एक्स बेसिकली क्या कर रही है, वो विड्थ को बता रही है, और वाई जो है वो बेसिकली हाइट को बता रही है। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है, एक मिनट मैं आपको माइडो में जाके बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास हुआ ये है कि हमने एक पॉइंट चूज किया कि हमने इस पॉइंट पे जो है वो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें पता है कि हमने कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ किया उसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी और कुछ ना कुछ विड्थ होगी। अब यहाँ पर 4 से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक जो है ये विड्थ है, ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें एक्स एक्सिस बता रहा है। अगर मैं सिंपल एक्स एक्सिस देती, मैं वाई में कोई चेंज ना करती, तो सिंपल एक लाइन ड्रॉ हो जानी थी। ठीक है, और अगर मैं जैसे कि मैंने यहाँ पर, ये मेरी शेप है, ठीक है, रेक्टेंगल की, अगर मैं इसको वाई एक्सिस नहीं देती हूँ तो ये फ्लैट एक शेप बन जाएगी लाइन जैसी। और अगर मैंने इसकी कोई हाइट देनी है तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको y2 में बताऊंगी कि y1 जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा हमारे पास, जहां तक भी मैंने अपनी शेप की लेंथ रखनी है, तो वहां तक हमारी शेप ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और भी शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक हम स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। स्क्वायर के लिए हमारे पास जो हाइट और विड्थ है वो सेम होती है, और हमारे पास रेक्टेंगल में हाइट और विड्थ जो है वो डिफरेंट होती है। सर्कल का ओरिजिन, ओके। अच्छा, देन हमारे पास रेक्टेंगल भी हो गया। अब यहाँ पर हम जो है स्क्वायर ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर में हम सिंपली 100 एंड 200, और इसमें हम, एक मिनट, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, हमने सर्कल भी ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर लिया, लाइन भी ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद हमें एलिप्स ड्रॉ करके देखते हैं। एलिप्स हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस जो है वो इक्वल नहीं होते, मतलब कि हम ये कह सकते हैं हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक माइनर एक्स होता है और एक हमारे पास मेजर एक्सिस होता है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके बताती हूँ। हमारे पास एलिप्स बेसिकली क्या होता है, इस तरह से एक शेप होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सर्कल की तरह नहीं है। पहले 3D बार कर लेते हैं फिर। ओके, पहले 3D बार करते हैं। हमारे पास एक बार होता है, बार में हमारे पास सिंपली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास
3D बार है, उसकी पहले बात कर लेते हैं क्योंकि पहले 3D बार के बारे में पूछा गया है। मैं यहाँ पर एक अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पास जो ये हमारे पास सिंपल बार है। सिंपल बार में हमने लेफ्ट, टॉप, ठीक है, लेफ्ट दिया है हमने, टॉप दिया है, एंड देन हमने राइट दिया एंड देन बॉटम दिया। लेफ्ट में मैंने कहा है कि हमारे पास 50 होना चाहिए, ठीक है। टॉप वैल्यू मैंने बताई है कि 100। इसको एक दफा रन करके देखते हैं तो हमारे पास बार कुछ इस तरह का शो होगा। बार में हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास फील्ड एरिया होता है कि हमारे पास एक बार क्रिएट कर दो, उसके अंदर हमारे पास एक कलर डाल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास बार है, के अंदर वाली एरिया जो है उसका फील्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने किस तरह से वैल्यू दी है, हमने बताया कि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट से कितना होना चाहिए, 50 तक होना चाहिए। अगर मैं इसकी वैल्यू जो है फॉर एग्जाम्पल मैं कर देती हूँ 150 कर दे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 150 डिस्टेंस पे चल जाएगा। मतलब बता रहा है कि लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए और हमारे पास टॉप से कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। अगर मैं टॉप का डिस्टेंस जो है वो 200 कर देती हूँ तो ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। यहाँ पर देखो इसका टॉप क्या हो गया, हमारे पास बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। अब हमारे पास टॉप 200 है और क्योंकि बॉटम भी 200 था इस वजह से एक स्ट्रेट लाइन नजर आई है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, इधर 400 करूंगी तो वहां पर देखना मेरा जो बार है वो नीचे चला गया। इसी तरह अगर मैं राइट की बात करूं कि हमने वहां से हमारी लेफ्ट वाली पॉइंट जो है वो कितना दूर होना चाहिए, जो हमारी राइट वाली साइड है वो कितनी दूर होनी चाहिए। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, मैंने एक स्क्रीन बनाई कि मेरी जो टर्बो की स्क्रीन है इसके अंदर मैंने क्या करना है, मैंने बार अपना लेके आना है। मैं अपना बार ले आई हूँ, इसके अंदर हमें पता है कि उसका जो एक्स और वाई एक्सिस होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास ये होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे एक्स और वाई एक्सिस हमें पता है कि 0 0 पर पॉइंट होते हैं। अब हमने यहाँ पर जो बार ड्रा करना है हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से एरिया में ड्रा करना है। इसमें हमने बताना है कि हमारी जो बाउंड्री है उससे कितना लेफ्ट पे होना चाहिए, ठीक है। अब वहां से लेफ्ट के लिए हमने क्या करना है, हमने उसका डिस्टेंस बता देना है कि ये हमारा लेफ्ट है और ये हमारे पास राइट है, यानी कि बाउंड्री से राइट कितना होना चाहिए, हमने इन चीजों का डिस्टेंस बताना है। तो हम यहाँ पर इसको एल करेंगे और इसको आर करेंगे। इसी तरह हमारे पास टॉप और बॉटम का कि जो ऊपर वाली बाउंड्री है वहां से टॉप कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए और यहाँ पर हमारे पास जो बॉटम है वो कितने एरिया पे होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो सिंपली क्या हुआ है, हमने यहाँ पर बॉटम भी बता दिया है, टॉप भी बता दिया, राइट भी बता दिया। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यूज ले लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि लेफ्ट जो है मेरे पास वो कितने डिस्टेंस पे है, वो 50 के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और जो मेरा जो राइट है वो कितने डिस्टेंस पे है, वो 600 के डिस्टेंस पे है, ठीक है। इनको मैं एल और आर कह देती हूँ। इसी तरह हमारे पास अब राइट जो टॉप है उसका बताना चाहिए और बॉटम का, तो उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि जितना वो डिस्टेंस है ना लेफ्ट से उतना ही वो टॉप से भी उतना डिस्टेंस है। लाइक मैं कहती हूँ कि 50 का डिस्टेंस है और जो मेरी बॉटम का डिस्टेंस है मैं कह देती हूँ वो 200 है। इस प्रोग्राम को जो है वो टर्बो पे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यूज हैं कुछ वैल्यूज हम ये देकर देखते हैं, लाइक 50 एंड देन यहाँ पर जो मैंने टॉप की वैल्यू रखी थी वो कितनी रखी थी, टॉप की वैल्यू भी 50 है। हमने पहले लेफ्ट की वैल्यू देनी है, देन टॉप की, देन हमने किसकी देनी है, राइट की एंड देन बॉटम की। तो यहाँ पर मैं रख दूंगी 200। तो हमारे पास आउटपुट जो है वो इस तरह से आ जाएगी। हमारे पास लेफ्ट से डिस्टेंस 50 का है, टॉप से डिस्टेंस 50 का है, टॉप से बॉटम का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 200 का है। और हमारे पास जो बाउंड्री है एक्स एक्सिस वाली वहां से राइट का कितना है, हमारे पास डिस्टेंस वो 600 है। इस पॉइंट की समझ आइए। स्क्रीन पे हम 0 से लेकर कहाँ तक वैल्यू दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमने स्क्रीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कि हम कितनी वैल्यू दे सकते हैं तो हम सिंपली एक फंक्शन यूज करते हैं, लाइक x इज इक्वल टू गेट मैक्स। अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है, अगर हमने x की वैल्यू निकाली तो हम इसके आगे x लिखेंगे
और अगर हमने y के लिए निकालनी है तो हम क्या करेंगे, गेट मैक्स y। ठीक है, अब यहाँ पर हम ना सिंपली क्या करते हैं, हम लाइन ड्रॉ करते हैं। हम लिखते हैं लाइन, और यहाँ पर मैं कहती हूँ कि जो मेरा x एक्सिस है वो 5 है और y एक्सिस मेरा 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, x तक जाएगा और y तक जाएगा। अब इसकी आउटपुट देखते हैं, एरर्स अनडिफाइंड, मैंने इनको इनिशियलाइज ही नहीं करवाया। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी इंट x और इधर मैं लिखूंगी इंट y। अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखो मेरी x से लेकर y वहां तक ड्रॉ हो गई है लाइन। ठीक है, कहाँ से, हमारी बाउंड्री से बाउंड्री तक एक लाइन पूरी ड्रॉ हो गई है, जो हमें बता रही है कि हमारा x एक्सिस कितना है, y कितना है। अगर हम इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है तो हम वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली मैं क्या करती हूँ, जी समझ आ गई, ओके। अब हम यहाँ पर 3D बार के बारे में देखते हैं, एक सेकेंड, बार इसके लिए सिंपली हम क्या फंक्शन यूज करेंगे, बार 3D का, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर हमारे पास दो चीजें और आती हैं। इसके अंदर हमारे पास आता है कि हमारे पास उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम 3D ड्रॉ करते हैं तो हम उसका बताएंगे कि उसका पीछे वाला आइडिया कितना नजर आना चाहिए। मैं यहाँ पर कहती हूँ कि इसका 20 नजर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर ज्यादा वैल्यू दी थी, मैं इधर 400 रख देती हूँ ताकि नजर आए। और यहाँ पर एक टॉप फ्लैग होता है कि हमें वो नजर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मैंने टॉप फ्लैग 1 रखा है तो यहाँ पर पीछे आपको एक डेप्थ नजर आ रही है उसकी। ठीक है, एक 3D व्यू आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसका जो वैल्यू है वो 0 रखती हूँ, हम इसकी वैल्यू 0 या 1 रख सकते हैं, इससे ज्यादा या कम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं 0 रखती हूँ तो क्या होगा, हमारे पास ऊपर वाला लाइन देखो वो नजर नहीं आ रही है। हमारे पास इस इमेज को गौर से देखो, हमारे पास जो ऊपर वाली बाउंड्री वो नजर नहीं आएगी, लेकिन जब हम 1 रखेंगे, टॉप फ्लैग की बात हो रही है, तो हमारे पास वो भी बाउंड्री जो है वो शो होगी। ठीक है, ये हमारे पास टॉप फ्लैग का डिफरेंस है। और यहाँ पर डेप्थ जो है वो 200 मतलब 20 रखिए कि उसके पीछे कितना नजर आना चाहिए। अगर मैं 200 रखती हूँ तो यहाँ पर देखो हमारे पास वो बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा, उसकी डेप्थ बता रहे कि कितना हमें नजर आना चाहिए। ठीक है, बात 3D की समझ आ गई, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा वैल्यूज और चेंज करके देखते हैं। लाइक हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है ग्राफ वो 150 150 200 200 पे हो और इसकी डेप्थ भी 200 हो और टॉप लाइन जो है वो इतना हो, तो यहाँ पर इसकी आउटपुट कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी डेप्थ जो है यहाँ पर 20 करती हूँ तो किस तरह से नजर आएगी, तो इस तरह से आएगी। ठीक है, कुछ क्लियर हुआ। हमारे पास, हमने एलिप्स के बारे में अब देखते हैं। हमारे पास एलिप्स क्या होता है, वो भी हमारे पास सेम सर्कल की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज डिफरेंस आती है कि हमने वहां पर बताया था कि हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस कितने होते हैं। हमने वहां पर फिक्स पॉइंट बताया था कि वहां से रेडियस जो है वो सेम डिस्टेंस का होगा, लेकिन यहाँ पर हम दोनों चीजों का डिस्टेंस बता रहे होंगे। लाइक हमने बता दिया कि फिक्स पॉइंट है हमारे पास लाइक 200 और 200। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि वो y एक्सिस से इसका रेडियस कितना होना चाहिए, उसका रेडियस होना चाहिए फॉर एग्जांपल 30, और सॉरी x एक्सिस से इसका रेडियस 30 होना चाहिए और y से जो है वो कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं, एरर आया। मैंने इसके पैरामीटर्स कुछ कम लिए हैं। इसके अंदर हमें एंगल भी बताना होता है कि हम कितने एंगल पे लेना चाह रहे हैं। लाइक हम पूरा एलिप्स ड्रॉ करना चाहते हैं, पूरा एलिप्स ड्रॉ नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर मैं इसका लिख देती हूँ, फंक्शन क्या होता है, वो होता है हमारे पास एलिप्स एक्स वाई, देन हमारे पास उसका एंगल, लाइक हमारे पास स्टार्टिंग एंगल, एंडिंग एंगल, देन हमारे पास क्या आता है, हमारे पास उसका एक्स रेडियस, एंड हमारे पास वाई रेडियस आता है इसके अंदर। मैंने उसका एंगल नहीं बताया था। अब यहाँ पर हमारे पास एलिप्स में
इसका स्टार्टिंग एंगल देखते हैं कि 0 से स्टार्ट होगा और हमारे पास 360 तक जाएगा। 360। हम इसका एंगल भी चेंज करके देखेंगे कि क्या डिफरेंस आता है। देन इसको रन करते हैं तो हमारे पास एक एलिप्स ड्रॉ हो गया है। ऊपर वाली चीजों को मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। एंड देन इसको रन किया तो हमारे पास एक एलिप्स ड्रॉ हो गया। अब इसका एंगल चेंज करके देखते हैं। लाइक मैं कह रही हूँ कि मुझे 360 तक नहीं, मुझे 180 डिग्री तक चाहिए, तो मैं यहाँ पर 180 डिग्री तक भी ड्रॉ कर सकती हूँ। सॉरी 1800 हो गया, 180, ठीक है। यहाँ पर 180 तक उसने ड्रॉ कर दिया। इसी तरह मैं इसका कोई भी एंगल चेंज करना, मैं एंगल चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मैंने एक प्रोग्राम ड्रॉ किया था एलिप्स के ही अकॉर्डिंग, उसको मैं दिखाती हूँ। मैंने यहाँ से अनियन बनाया था, अनियन और CPT, वो भी मैंने एलिप्स को यूज करके। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक्स और वाई हमारे पास मैंने कोई भी फिक्स पॉइंट ले ली थी कि हमारे पास एक्स ये होगा, वाई ये होगा, ठीक है। एंड देन मैंने एंगल बताया कि 0 से 360। यहाँ पर मैंने ना एक्स रेडियस और वाई रेडियस को चेंज किया था। पहले मैं इसकी आउटपुट दिखाना चाहती हूँ। इसकी आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से आई है। अब ये किस तरह से आई है, इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पहले जो सबसे मिड वाला एलिप्स है उसको देखो, तो हमारे पास उसकी वाई रेडियस जो है वो ज्यादा है और एक्स रेडियस कम है। लेकिन अगर हम जो बाउंड्री है अनियन की उसको देखें तो हमारे पास उसमें एक्स रेडियस ज्यादा है और वाई रेडियस जो है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन कम है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं समझाती हूँ मैंने किस तरह से किया है इसको। इसके पहले ट्रांजिशन करते हैं, ठीक है। इधर एक न्यू फ्रेम ऐड करते हैं, यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक एलिप्स ये वाला ड्रॉ किया है, ठीक है, अनियन के लिए। अब यहाँ पर इसका वाई एक्सिस ये है, ठीक है, मतलब कि इसका रेडियस इतना रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि इसका रेडियस जो है वो 50 है, ठीक है। और एक्स में अगर हम इसका डिस्टेंस देखें, मतलब इसकी विड्थ कितनी है, तो इसका अगर हम हाफ करें तो मैं कहती हूँ कि मैंने 5 रखी हुई है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करती जा रही हूँ अनियन के लिए, और मैं जो डिस्टेंस है ना वाई का वो कम करती जा रही हूँ। तभी मेरा ऊपर वाली जो सी कलर वो कलर्ड होगी, क्योंकि वो बार बार कंबाइन होती गई थी, ठीक है। एंड देन एट द एंड मैंने क्या किया है, मेरा एलिप्स की जो लास्ट एलिप्स है वो कुछ इधर बनी है, शेप बहुत बुरी बन रही है। लेकिन हमारे पास सिंपली मैं क्या कर रही हूँ, एक्स में इंक्रीज कर रही हूँ और वाई में जो है वो डिक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसकी आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास मैंने एक्स और वाई एक्सिस बता दी कि मुझे किस पॉइंट पे जो है वो अनियन चाहिए, ठीक है। एंड देन हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इंट यहाँ पर एम और जी लिया है। मैंने एम और जी यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एक्स रेडियस और वाई रेडियस, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ समझने के लिए एक्स रेडियस, एंड यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वाई रेडियस, ठीक है। और इनकी मैंने वैल्यू लिख दी है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर मैंने कोलन डाल माइनस डाल दिए, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है मैं कह देती हूँ कि वो है 5, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, वो 80 है। एंड देन हमारे पास सेट टेक्स्ट स्टाइल, मैंने वो अनियन को डिस्प्ले करने के लिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टेक्स्ट स्टाइल क्या होता है और इसको हम किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। अब यहाँ पर जो है ना मैंने लूप चला दिया। लूप किस लिए चलाई है, ताकि जो z की वैल्यू है यानी कि जो x रेडियस है उसमें इंक्रीज कर सकूं और जो y रेडियस है उसको डिक्रीज कर सकूं। तो मैंने लूप लगा दिया कि मुझे 13 एलिप्सिस चाहिए, 0 से मैंने 13 तक उसी कंडीशन लगा दी है। एंड देन मैंने उसके अंदर एलिप्स ड्रॉ कर दी। x है यानी कि x और y के मेरा फिक्स्ड पॉइंट है कि मैंने इस पॉइंट से जो है वो स्टार्ट कर दिए। देन मैंने अपना एंगल बताया है कि 0 और 360, एंड यहाँ पर मैंने m बताया। m की जगह में यहाँ पर मैंने वैल्यू जो है वो चेंज कर दी कि x रेडियस, और मैंने z को कह दिया था कि मेरा क्या है y रेडियस। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं x रेडियस में +9 कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा अनियन था उसमें आपने देखा होगा कि y की वैल्यू में बहुत कम चेंज आ रहा था और x की वैल्यू में ज्यादा चेंज आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने x रेडियस लिख दिया, उसमें +9 कर दिया, और y रेडियस जो है मैंने उसमें -1 किया है, क्योंकि मैं उसकी वैल्यू जो है वो कम कर रही थी, ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो हमारे पास ही रन हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ, लाइक मैं कहती हूँ कि मुझे x की रेडियस
की वैल्यू जो है मुझे इसमें 15 का इंक्रीज करके दिखाओ, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ एक्सपैंड हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं वाई रेडियस की वैल्यू जो है मैं इसमें कहती हूँ कि मुझे -1 नहीं, मुझे -3 चाहिए, तो यहाँ पर इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट शेप्स देखने को मिल सकती हैं हमें इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलिप्स के बारे में भी देख लिया, एक और प्रोग्राम भी उसका करके देख लिया है। अब हमारे पास आता है कि हमने टेक्स्ट को किस तरह से डिस्प्ले करना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है सेट टेक्स्ट स्टाइल। अब सेट टेक्स्ट स्टाइल के अंदर हमें 3 चीजें देनी होती हैं। वो क्या देनी होती है हमें, कि हमारे पास एक हमारे पास सेट टेक्स्ट स्टाइल होता है और एक हमारे पास आउट टेक्स्ट एक्स वाई होता है। आउट टेक्स्ट एक्स वाई तो हमारे पास ये हो गया ना कि हमने यहाँ पर एक्स की पोजीशन दे दी, वाई की पोजीशन दे दी और हमने टेक्स्ट दे दिया। सेट टेक्स्ट स्टाइल जो है ना, यहाँ पर हमारे पास ये बताता है कि हमारे पास फॉन्ट किस तरह का होना चाहिए। इसकी बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज होती हैं, हमें इसकी गिवन है, एक टेबल पूरा गिवन होता है, मैं वो टेबल आपके साथ शेयर करती हूँ। सेट टेक्स्ट स्टाइल, इसमें हम ट्रांसलेशन मैंने की नहीं है, यस। यहाँ पर देखो, इधर मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ टेक्स्ट, कि हमारे पास जो सेट टेक्स्ट स्टाइल है वो क्या करता है। हमारे पास इसमें हमने सबसे पहले बताना है कि हमें फॉन्ट कौन सा यूज करना है, उसकी भी हमें डायरेक्शन बतानी है कि हमारे पास रो में होना चाहिए या कॉलम में होना चाहिए। एंड देन हमने करना है कि हमारा फॉन्ट साइज किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जब ये वाली चीजें हम करेंगे तो हमारे पास टेक्स्ट जो है हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट किस तरह का होना चाहिए, वो हमारे पास एक वैरायटी आती है, पूरा टेबल ड्रॉ किया जाता है कि हम कौन कौन से फॉन्ट्स जो है वो यूज कर सकते हैं। वो टेबल में मैं आपके साथ शो कर देती हूँ। अब इस पिक को हम देखते हैं। हमारे पास अगर हम फॉन्ट कुछ इस तरह का चाहते हैं, लाइक डिफॉल्ट फॉन्ट जो हमारे पास 0 होता है, और हमारे पास ये डिफरेंट फॉन्ट्स हैं और उसकी उन्होंने आउटपुट भी दिखाई हुई कि हमारे पास किस तरह से आ सकती है। मैंने यहाँ पर 3 यूज किया हुआ है सेंस सेरिफ फॉन्ट, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट है और उसके नंबर्स हमारे पास गिवन है। हमने यहाँ पर इंट वैल्यूज देनी होती है एंड देन हमने डायरेक्शन बतानी है कि हमारे पास कॉलम होना चाहिए या रो होनी चाहिए। अगर तो डायरेक्शन जो है हमारे पास 0 है, तो हमारे पास इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास रो है। लाइक 0 जो है हमारे पास वो किसके है, वो रो के लिए है, और हमारे पास जो 1 है वो है हमारे पास कॉलम के लिए, ठीक है। एंड हमारे पास फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, लाइक कितना वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। लाइक जो मैंने पहले प्रोग्राम लिखा था, यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यूज देते हैं। यहाँ सिर्फ हम फॉन्ट स्टाइल जो है आप कोई बताना चाहते हैं कि कौन सा चूज करना चाहेंगे, नहीं तो मैं 7 चूज कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से जो है वो 7 चूज किया है फॉन्ट स्टाइल, और डायरेक्शन जो है मैं इसकी 1 करती हूँ कॉलम में, ठीक है। और इसका मैं टेक्स्ट का जो हमारे पास है फॉन्ट, उसको साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं 10 तक। तो इसकी आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास ये देखो, हमारे पास कॉलम वाइज आ गया, ये टेक्स्ट हमारा बहुत बड़ा हो गया, तो हम इसकी साइज जो है वो 2 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अनियन जो है वो कॉलम में नजर आ गया, ठीक है। इसी पर डिस्टेंस नजर आ गया, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर हमने सेट टेक्स्ट स्टाइल के बारे में बात कर लिया और आउट टेक्स्ट एक्सवाई के बारे में भी कर लिया है कि हमारे पास शो हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेट कलर भी होता है कि हम कौन सा कलर चूज करना चाह रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पर कह रही हूँ सेट कलर जो है वो कर दो अच्छा। अब यहाँ पर देखें, मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी, क्योंकि फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीमिंग करी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पर क्या किया है, सेट कलर के बारे में पहले मैं सेट टेक्स्ट स्टाइल के बारे में बता रही थी कि हमारे पास कोई भी फॉन्ट हम चूज कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर 7 चूज किया है,
ठीक है, अब यहाँ पर 7 चूज किया, अब तो नहीं स्टक। ठीक है, हमारे पास सेट टेक्स्ट स्टाइल में मैंने क्या किया, मैंने 7 किया है कि मुझे जो फोन है वो थोड़ा सा इटैलिक में चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 7 चूज किया। रो डायरेक्शन जो है मैंने वो 1 की है, क्योंकि मैं कह रही थोड़ा सा कॉलम में मुझे नजर आए डायरेक्शन उसकी। एंड देन मैंने जो है उसका फॉन्ट की जो डायरेक्शन साइज है मैंने कहा वो 2 होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने 10 रखा था तो वो बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया था, तो मैंने यहाँ पर 2 रखा है उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए। और यहाँ पर मैंने आउट टेक्स्ट में उसकी एक्स और वाई की वैल्यू बताई है। यहाँ पर मैं कह देती हूँ कि मेरी जो एक्स की वैल्यू है वो 50 है और वाई की वैल्यू जो है वो 10 है। और यहाँ पर इसका कलर मैंने अभी आउटपुट पहले दिखाती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक्स से जो है वो कितने का डिस्टेंस है, 50 का। और वाई से अगर हम देखें तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 10 का डिस्टेंस है। ठीक है, एंड देन वहाँ पर अनियन डिस्प्ले हो गया। सेट टेक्स्ट स्टाइल बताता है कि हमारे पास टेक्स्ट का स्टाइल किस तरह का होना चाहिए, और आउट टेक्स्ट एक्सवाई बताता है कि हमने कौन सी पोजीशन पे कौन सा टेक्स्ट जो है वो डिस्प्ले करवाना है। सेट कलर हमें बताता है कि हम कौन सा कलर चूज करना चाहते हैं। हम इंटीजर वैल्यूज भी दे सकते हैं, और हम जो है वो कलर्स भी लिख सकते हैं। हमारे पास इंटीजर वैल्यूज जो है वो 0 से 13 तक होती हैं, और हमारे पास उसमें ब्लैक ब्लू इसका टेबल भी गिवन है, वो भी आप लोग देख लेना, गूगल पे इजीली मिल जाता है। यहाँ पर मैं ब्लैक भी लिख सकती हूँ। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यानी कि जो सिंपल कलर है मुझे वो लिखना ज्यादा पसंद है, यानी कि जो सिंपल कलर है ना उनको एज इट इज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक लिखूंगी तो यहाँ पर क्योंकि हमारी बैकग्राउंड की स्क्रीन भी ब्लैक है तो इसलिए आउटपुट नजर नहीं है, यहाँ पर व्हाइट लिखते हैं, व्हाइट। तो जब इसको रन किया हमने तो हमारे पास अनियन लिखा आ गया। अब यहाँ पर ना मैंने जब ये सेट कलर येलो को नहीं लिखा था तो सिंपली क्या हो रहा था, मेरी जो सेट कलर वाली व्हाइट वाली प्रॉपर्टी है ना वो अनियन को भी व्हाइट ही कर रही थी। ठीक है, यहाँ पर ये भी व्हाइट हो गया। लेकिन अगर मैं सेट कलर जो है येलो कर दूं उसको, यानी कि मैंने जिस चीज का कलर सेलेक्ट करना ना मुझे वहां पर बार बार बताना पड़ेगा कि इसका कलर जो है वो ये रख दो। ठीक है, अब यहाँ पर सेट टेक्स्ट कलर में जब येलो किया है तो क्या हुआ, मेरा अनियन का जो कलर था वो येलो हो गया। अनियन वैसे वैसा रहा नहीं है, क्योंकि हमने उसकी वैल्यूज जो है वो चेंज कर दी थी। यहाँ पर मैंने रखी थी 9 और इधर मैंने रखी थी 1। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गए। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पर रो डायरेक्शन जो है यहाँ पर मेरी 1 है, अगर मैं इधर 0 रखती हूँ, यहाँ पर हमारे पास दो ही वैल्यू रख सकते हैं, या हम 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। 1 रखा था तो हमारे पास कॉलम नजर आ रहा था, और जब हम 0 रखेंगे तो हमारे पास रो में नजर आएगा, मतलब कि हॉरिजॉन्टल नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बार के बारे में भी देख लिया, लाइन के बारे में भी देख लिया है। अब हम पुट पिक्सल के बारे में देखते हैं। तो इधर ही मैं चेंजेस कर देती हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट पिक्सल, और उसमें सिंपल हमें एक्स और वाई की वैल्यूज बतानी होती है। एक मिनट, और यहाँ पर हमें इसका कलर बता देना है, लाइक हमारे पास है रेड। तो हमारे पास यहाँ पर सेंटर में देखो एक रेड डॉट नजर आ रहा है। अब यहाँ पर मैं एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो इंक्रीज करती हूँ, तो मैं इधर करती हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है वो +9 हो रही है और वाई की वैल्यू जो है वो +1 हो रही है। ठीक है, इसकी वैल्यू में भी मैं +1 कर देती हूँ। अब देखो हमारे पास एक सिंपल लाइन ड्रॉ होना स्टार्ट हो गई है। हमारे पास एक्स और वाई की जो है वो हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारे पास पिक्सल्स भी वहां पर ड्रॉ हो रहे हैं। हमारे पास एट अ टाइम एक ही पिक्सल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 2 हो जाए और इसकी वैल्यू 3 हो जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह से आउटपुट नजर आएगी, उसमें गैप आना शुरू हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा सी इसकी ऐसा करते हैं, आइटरेशन ज्यादा कर देते हैं, ये देखो। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फुट पिक्सल भी हो गया। एंड देन हम यहाँ पर एक फेस ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है, अब फेस ड्रॉ करने के लिए हम कोड खुद लिखेंगे, क्योंकि हमने सर्कल भी देख लिया। अच्छा, एक चीज रह गई है, आर्क। हमारे पास आर्क क्या होती है, मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, आर्क फंक्शन। ठीक है, आर्क
अच्छा, हमारे पास आर्क फंक्शन है। हम आर्क फंक्शन का आप देखते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली आर्क, ठीक है। और इधर से हम वही करेंगे सेम काम कि हम यहाँ पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। लाइक मैं बता दूंगी 200 है, 300 है, और मुझे इसका रेडियस जो है हमारे पास, इसमें स्टार्टिंग एंगल और एंडिंग एंगल भी आता है, ठीक है। हम्म, माना बोले आप। अच्छा, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा जो एंगल है वो होना चाहिए 0 एंड देन 360 एंड देन हमारे पास इधर 20 देते हैं वैल्यूज, एंड इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर इसका फंक्शन भी लिख देती हूँ कि हमें सिंपल कैसे करना है। हमें आर्क लिखना है, हमने एक्स की वैल्यू बतानी है, हमने एक्स एक्सिस, हमें यहाँ पर वाई एक्सिस बताने हैं, देन हमें यहाँ पर बताना है एक्स हमारा स्टार्टिंग एंगल क्या होगा और हमारा एंडिंग एंगल क्या होगा, देन हमें यहाँ पर बताना है कि उसका रेडियस कितना होगा, ठीक है। ये चीजें जो है हम आर्क के अंदर बताते हैं। अब हमने एक्स और वाई यानी कि हमारा किस लोकेशन पर बनना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग एंगल मैंने 0 रखा है, इसकी जगह हम ऐसा करते हैं, हम रख देते हैं 90 और यहाँ पर मैं रख देती हूँ 270, तो मेरा लेफ्ट साइड का आर्क जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी आर्क देखते हैं, हमारी लेफ्ट पे आर्क जो है वो ड्रॉ हो रही है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अब हमने एक फेस बनाना है, तो यहाँ पर हम न्यू फोल्डर ओपन करेंगे, प्रीवियस वालों को हम क्लोज कर देंगे, इसी वे में बल्कि बना लेते हैं हम फेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इतने वाले एरिया को जो है वो डिलीट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली डिलीट भी नहीं कर सकते हम। कंट्रोल डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो एरिया जो है वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। ये एक शॉर्टकट की है। अब यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है, हमने एक फेस ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे वो चाहिए जो फेस का जो फेस बने ना वो सेंटर में चाहिए। लाइक मैं कह देती हूँ कि एक्स की वैल्यू जो है मेरे पास वो क्या होनी चाहिए, गेट मैक्स एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। और सिमिलरली मैं वाई की वैल्यू कह देती हूँ कि मेरे पास होनी चाहिए गेट मैक्स वाई एंड देन डिवाइडेड बाय 2। ऐसा मैंने क्यों किया है, हमारे पास x की वैल्यू जो है वो हमें बता देगा कि क्या मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकते हैं। उसका डिवाइड बाय 2 करूंगी तो हमारे पास हाफ स्क्रीन का आ जाएगा। इस तरह मैं y की जो मैक्सिमम वैल्यू उसको डिवाइड बाय 2 करूंगी तो वहां तक हाफ तक आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर फेस ड्रॉ करना है। तो हमारे पास सिंपली क्या है, हमें एक बिग सर्कल की जरूरत है। हम उसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे x, देन हम लिखेंगे y, देन हम क्या करेंगे, हमें पता है कि उसका रेडियस रेडियस में कह देती हूँ कि हमारे पास 100 का रेडियस होना चाहिए क्योंकि हमें एक लार्ज सर्कल रिक्वायर है। तो इसके आउटपुट देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर मैंने इनको फिर इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो पहले यहाँ पर मैं इनको इनिशियलाइज करवा देती हूँ, लाइक इंट एक्स एंड देन वाई, ठीक है। और इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारा सर्कल जो है वो ड्रॉ हो गया और वो सेंटर में ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमें आईज बनाने हैं, बट आईज के लिए हमें पता है आईज भी सर्कल की होती हैं। हम यहाँ पर आईज भी सर्कल में बना देंगे और हम कहेंगे सर्कल, और क्योंकि हमें हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज के बारे में नहीं पता तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहते हैं कि x की वैल्यू जो है वो हमारे पास -20 हो जाए और y की वैल्यू जो है वो भी -20 हो जाए, ठीक है। y -20 और हमारे पास रेडियस जो है वो भी 20 हो जाए, ठीक है। अब ये देखते हैं हमारे पास सर्कल ड्रॉ किधर होगा। यहाँ पर हमें थोड़ी सी एस्टिमेशन लगानी पड़ती है। यहाँ पर सर्कल जो है वो थोड़ा सा इधर है, हमें एक्स एक्सिस की तरफ थोड़ा सा लेके जाने की जरूरत है इसको। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर -30 कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें इसमें करनी पड़ती है, और क्योंकि सर्कल में थोड़ा सा ज्यादा ही भरा था तो मैं इधर कर लेती हूँ कि इसको हम 12 रख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं सिमिलर एक और सर्कल ड्रॉ करूंगी और उसमें मैं कह दूंगी कि x की वैल्यू पहले मैंने -30 की थी, यहाँ पर मैं +30 कर दूंगी और यहाँ पर मैं y की वैल्यू जो है वो उतनी ही रखूंगी क्योंकि हमें उसी एंगल में चाहिए, और क्योंकि दोनों आंखें बराबर होती हैं तो हम यहाँ पर 12 ही लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर 2 आईज जो है वो ड्रॉ हो गई, ठीक है।
अब हमें एक नोज रिक्वायर्ड है। नोज हम कह देते हैं कि हमारे पास सर्कल है, सॉरी लाइन है, तो हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। और हम किस जगह से करेंगे, हम वो वाई वाली यानी कि सेंटर से ही करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स एंड हम वाई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स माइनस, बल्कि एक्स की वैल्यू वही रहेगी, वाई में मैं -10 करना चाह रही हूँ और इधर एक्स सेम रहेगा क्योंकि मुझे एक वर्टिकल लाइन चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास उसमें एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही और इधर मैं सिंपल वाई लिख देती हूँ। देखते हैं क्या आती है लाइन हमारी। आई थिंक थोड़ी सी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। हमारे पास ये छोटी सी लाइन बन गई है। हम थोड़ा सा इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करते हैं। लाइक मैं इधर लिख देती हूँ y+10, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, थोड़ी सी उसकी नोट भी बन गई। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक उसके स्माइली फेस चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क हमें किस एंगल पे चाहिए, मैं कह देती हूँ कि मुझे वो चाहिए बिल्कुल जहाँ पर मेरी लेफ्ट आई है, लाइक x-30 पे चाहिए मुझे, बल्कि एक्स एक्स से ही स्टार्ट हो क्योंकि सेंटर में ही हमारी नोज के नीचे ही हमारे लिप्स होते हैं ना। तो वहां पर हम लिख देंगे एक्स और वाई हमारे पास हो जाए, ठीक है। देन हम कहेंगे उसका एंगल कितना होना चाहिए। हमने आर्क का स्टार्टिंग और एंडिंग एंगल बताना होता है। तो मैं इधर कह देती हूँ कि वो है 340 और वो जा रहा है 240 से फोर्स फोर्स में कर देती हूँ 340 तक जा रहा है, बल्कि 320 तक करते हैं, ठीक है। और उसका रेडियस कितना होना चाहिए, उसका रेडियस जो है वो होना चाहिए 20 का। हमारे पास देखते हैं कि किस तरह की इमेज बन रही है। हमारे पास शेप कुछ इस तरह की बनी है, ठीक है। हम इस फेस को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हमारे पास एक्स वाई एक्सिस जो है उसमें मैं +20 करना चाहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल नोज के पास आ गई है, ठीक है। हमारे पास कुछ इस तरह का स्माइली फेस बना है। अब यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 200 रख देती हूँ क्योंकि मुझे स्माइल की थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। तो यहाँ पर 200 रख दिया, 200 और यहाँ से 340। तो हमारे पास एक परफेक्ट स्माइली फेस बन गया। अब यहाँ पर हम जो चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं, लाइक हम यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट का स्टाइल बताएंगे, सेट टेक्स्ट स्टाइल। और यहाँ पर फ़ॉन्ट पहले बताए हुए थे, लाइक मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट चूज कर रही हूँ। एंगल मुझे 0 चाहिए और उसका साइज में कह रही हूँ कि मुझे थोड़ी सी उसका फ़ॉन्ट साइज जो है वो ज़्यादा चाहिए। एंड देन मैं क्या करूँगी, मैं बताऊँगी कि कहाँ पर डिस्प्ले हो आउट टेक्स्ट XY। और यहाँ पर मैं लिख दूंगी कि जो लोकेशन है, मेरे पास रेडियस कितना था सर्कल का, 100 था। तो मैं कर दूंगी x+120 क्योंकि मुझे उससे दूर चाहिए, ठीक है। x+20 और इधर मैं कर दूंगी, बल्कि x पे ही रखती हूँ और y में 120 ऐड करती हूँ। y में 120 ऐड कर दिया एंड देन मैंने यहाँ पर फॉन्ट अपना डिस्प्ले करवा दिया, दैट इज अ फेस। एंड देन यहाँ पर इसकी आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास फेस लिखा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, हमारे पास ये बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट हुआ है। मतलब कि जो हमारा सेंटर हमने चूज किया था वहां से एफ स्टार्ट हुआ है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल और थोड़ा सेंटर में आ जाए तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कर देती हूँ कि एक्स में -10 कर लो या -20 कर लो, तो हमारे पास वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कोई बता सकता है कि हमें अगर कलर चेंज करना हो तो हम क्या लिखेंगे। अगर मैं अपने जो सा फेस जो मैंने आउटपुट लिखी है उसका कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं देखती हूँ कि और क्या था हमारे प्रैक्टिकल के अंदर। आर्ट भी हो गई है हमारे पास, बार भी हो गया, 3D बार भी हो गई। अच्छा, 3D बार का ना मैं आप लोगों को एक और फंक्शन दिखाती हूँ, प्रोग्राम, लेकिन वो आप लोगों ने खुद ड्रा करने की कोशिश करनी है, ठीक है। यहाँ पर फाइल ओपन, बार चार्ट 3D, आप लोगों ने ये खुद बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसका कोड जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड देन फिर मैं इसकी वीडियो भी एक अपलोड करूंगी कि हम ये किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं।
अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारे पास इसी प्रोग्राम से मुझे याद आया कि एक और चीज होती है, व्यू पोर्ट हम सेट कर सकते हैं कि हम बता सकते हैं कि हमें कितना एरिया चाहिए, हम स्क्रीन पूरी व्यू करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते हैं, हम उसका एंगल बता सकते हैं उसको कि हमें इतना व्यू पोर्ट चाहिए या हम ना इस एरिया में चेंज करना चाहते हैं, बार बार हमें ये चेंज नजर आए। ये बेसिकली हम क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमने गेम्स बनानी हो या हमने कोई एनिमेशन ड्रॉ करनी हो या हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को शो करवाना चाह रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमें मल्टीपल टाइम्स चीजें जो है वो डिस्प्ले करवानी होती हैं। लेकिन अगर हम सेट व्यू पोर्ट और क्लियर व्यू पोर्ट नहीं करेंगे तो वो एक ही जगह पर सारी ड्रॉ होना शुरू हो जाएगी और हमें समझ नहीं आएगा कि वो मूव हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, उसकी मूवमेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम सेट और क्लियर करते रहते हैं। ये फोन ये इसलिए कि प्रैक्टिकल में अगर मैम वाइवा पूछ ले आपसे तो आपको आता हो, और अगर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम आता है मैम उसमें कुछ भी चेंज करके दे देते हैं तो हमें पता हो कि हमें किस तरह से वो आउटपुट जो है वो शो करवानी है। और फीफा आपको क्लियर हुआ? अच्छा, इसके अलावा ना हमारे पास दो तीन प्रैक्टिकल रह गए। एक हमारे पास हाउस वाला रह गया, एक रेनबो वाला रह गया और एक हमारे पास रह गया है कार वाला। तो वो इस लेक्चर में डिस्कस कर लें, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लें, क्या कहते हो आप लोग? एनीवन? अफीफा? वो वाले प्रोग्राम भी करने हैं या बाद में कर लें? ओके, ठीक है, फिर हम इस लेक्चर को यहाँ पर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मजा आया होगा। मेरा भी फर्स्ट फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पर काफी ब्लंडर्स भी हुए हैं कि मेरी स्क्रीन जो है वो बार बार स्टक हो जाती थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट